हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास तक हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा देता हूँ, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो दोबारा मैं उनको बताऊँगा जब, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं पहले उनको पढ़ा दूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और मैं जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊं फिर दोबारा उनको पढ़ाऊं ना, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पहले ही पोटेंशियल पढ़ा दूंगा ना, फिर वैसी चीज जो भी चीजें आएंगी, जैसे अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो दो बार थोड़ी कराऊंगा, मैं एक साथ करा दूंगा। हाँ, ऐसी जो चीजें होंगी उनके लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले ही कर लेता हूँ। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली 2-3 क्लासों में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना। हाँ, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए हम डिफाइन करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में एक कोई चार्ज है प्लस का क्यू, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके चारों ओर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अब इस प्लस क्यू चार्ज के इस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, है ना, वो होगा कि हम इन्फानाइट से, कहां से, मैं मान लेता हूं इन्फानाइट, यहां बहुत दूर है इन्फानाइट, वहां से +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज को लेके आना है इसके इस पॉइंट तक, इसके इस पॉइंट तक। आर डिस्टेंस हो गई मान लेते हैं इस वाले क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक, और 1 कूलम चार्ज को अपन लेके आना है, मतलब यहां से कैसे भी ला सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहां तक लेके आना है। अब लाने में क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इस +1 कूलम पर, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका वर्क डन क्या होगा, वही बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि +1 कूलम चार्ज को, अब दूसरी बात ये देखिए, इसको जब आप ला रहे होगे तो आपको इसको स्लोली स्लोली लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा भैया, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली इसलिए लाना है क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स से लाएंगे तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो हम जहाँ पर इसको रोकना चाहते हैं वहाँ रुकेगा नहीं फिर, इसलिए हम क्या लाएंगे, इसको स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली कैसे, जैसे ये वाला देखिए आप इसको, है ना, मुझे इसको ऊपर उठाना धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली, तो मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्योंकि नीचे mg लग रहा है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाना ही पड़ेगा। मैंने एक फोर्स लगाया, धीरे 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 ऊपर लगा, देखो एकदम स्लोली स्लोली ऊपर लेके गया। ऐसा ही आपको भी वो, मतलब इस +1 कूलम चार्ज को यहां तक लाना है। कैसे लाना है, स्लोली स्लोली। ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो कोई समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, आप कैसे भी लाइए कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन लाना कैसे है, स्लो। अब हमने इन्फानाइट क्यों सेलेक्ट किया, इन्फानाइट इसलिए सेलेक्ट किया ताकि अपना यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी इन्फानाइट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना माना गया है, 0 मान लिया गया। अगर कल को आपको इन्फानाइट का पोटेंशियल दे दिया जाए तो कैसे करेंगे वो आगे सीखेंगे, बट अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फानाइट का कितना मान लिया हमने, ZDRO 0। फिर यहां से, मतलब इन्फानाइट से +1 कूलम चार्ज को स्लोली स्लोली लाने में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन रहेगा। अब पहले तो ये देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही क्यों। तुम ये देखो ध्यान से, अगर ये यहां तक ले आए तुम, अगर सपोज यहां तक लाए, तो अभी क्या होगा, इस वाले चार्ज के ऊपर क्या होगा भैया, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये +1 कूलम है, वैसे ये +1 कूलम के ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, Fe बोल रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये रिपल्सन नेचर का होगा, रिपल करेगा इसको, तो बढ़िया। अब भैया अगर ये करेगा तो ये इधर भाग जाएगा, हाँ भागना नहीं चाहिए, उसके लिए अपन को एक्सटर्नली इसको इधर खींचना पड़ेगा एक फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स इतना तो होना ही चाहिए जितना Fe लग रहा है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तब तो इधर तेजी से भाग जाएगा, कम हुआ तो उधर भाग जाएगा। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, वो कम से कम इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर तो होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला कि हमारा जो है टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। अब अगर वर्क डन एक बार में निकाल लिया तो वही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है ना, एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है ना, एनर्जी होती है। और अगर आपको समझ में नहीं पड़ रहा कैसे, तो हम लास्ट ईयर 11th क्लास में कैसे करते थे, एक m मास का ऑब्जेक्ट ले लो, उसको h हाइट तक लेके आना है,
है ना, सॉरी m मास के द्रव्यमान को h हाइट तक लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये m है, इसके ऊपर क्या लगेगा mg, तो हमें कम से कम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो mg के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा ना, कम से कम mg लगाना पड़ेगा। हाँ mg तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो वो नीचे चला जाएगा। हाँ, और एकदम स्लोली स्लोली लेके जाना है, तो एकदम धीरे 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 ऊपर लेके गए h हाइट तक, चलो बढ़िया है। तो वर्क डन कितना होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स कैसा है, कॉन्स्टेंट, एक्सटर्नल का निकालना है, किसका निकालना है, एक्सटर्नल का, mg इंटू में h, और ये देखना mgh आ गया, तो एक्सटर्नल का जो वर्क डन है वही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो बेसिकली अपन ये +1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक तरीके से, वही क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अपन आगे दोबारा भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बट ध्यान से देखिए, जो इनफाइनाइट से अपन +1 कूलम चार्ज लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर +1 कूलम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है। अब ये फोर्स कितना है पहले तो ये पता लग जाए। मैंने क्या कहा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लोली स्लोली। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक दोनों कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के। यस, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का तो मुझे पता है। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये यहां वाले से डिस्टेंस कितनी है, अभी x डिस्टेंस है, और इससे उसने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, dx। तो वर्क डन निकालना है, किसका, किसका निकालना है भाई, एक्सटर्नल का वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, यस है, तो इसका मतलब ये प्लस में आना चाहिए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या आता है, प्लस में आता है। तो dw एक्सटर्नल फोर्स का ये F एक्सटर्नल कितना हो गया, F एक्सटर्नल, इसको मैं लिख दूं -F इलेक्ट्रिकल इंटू में dx लिख दूं, लिख तो सकता हूं बिल्कुल। जस्ट ध्यान से देखो, dw ext, ये F इलेक्ट्रिकल कितना हो गया, -kq अपॉन में x²। क्यों, ये x डिस्टेंस है तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया, kq, और वो 1 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस हो गया x² इंटू में dx कर दीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप कहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां तक लेके आ रहे हो, r तक लेके आ रहे हो। स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी है, इन्फाइनाइट है, और अंत में कितनी रह जाएगी, r, और ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। और ये टोटल वर्क डन को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। और ये कितना आ गया बेटा, माइनस तो बाहर, kq भी बाहर, 1/x² का हो जाएगा -1/x, और इन्फिनिटी से लेकर r तक। ध्यान से देखो, Vp इज इक्वल टू -kq, कितना हो गया, -1/r, माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। ये तो 0 हो गया, 1/इंफिनिटी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो Vp कितना हो जाएगा, Vp बोलो, kq अपॉन में r, ये इतना आ गया। तो एक्चुअली क्या है, हमने एक्सटर्नल जो फोर्स लगा है, बाह्य बल जो लगा है, उसका क्या निकाल दिया है, वर्क डन निकाल दिया है। जितना भी फोर्स लगा उसने कितना वर्क डन किया है, +1 कूलम चार्ज के ऊपर, और वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, P पॉइंट पर कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, +1 कूलम पर, +1 कूलम पर, और उसको लाना कहां से है, इन्फिनिटी से लेकर r तक लाना है, और लाना कैसे है, स्लोली स्लोली लाना है। तीन चार चीज होगी। क्या निकालना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1 कूलम टू, कहां से ब्रिंग किया हमने, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से r तक लाने में 1 कूलम पर किया गया वर्क डन, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक का नहीं है, और उसको कैसे लाना है, स्लोली स्लोली लाना जरूरी है। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई। अभी आप ये सोचो कि अगर मैं इसकी जगह किसको रिप्लेस कर दूं, इलेक्ट्रिक, तो वो माइनस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ मैं इधर लिख रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ, कहीं भी लिखवा लो चाहिए। इसी चीज को ऐसे भी देखा जाता है, आप इसको नोट कर लेना थोड़ा सा, कि Vp इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स कर लो, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक, +1 कूलम, उसको भी कैसे लाना है, स्लोली स्लोली। अब
अगर आप इन्फिनिटी से आर आ रहे हो तब तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आर से इन्फिनिट जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो अगर इस माइनस को हटाना है तो कैसे कह सकते हो, वीपी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स आर से लेके इन्फिनिटी तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक प्लस 1 कूलम स्लो। तो ये भी एक अलग डेफिनेशन बनी, मतलब इस रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है, इस रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है। और ये तो अपना हो ही गया स्टैंडर्ड है। क्या है स्टैंडर्ड, कि इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, वो भी स्लोली स्लोली, वही क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उस पॉइंट के ऊपर। मेरे ख्याल से ये बहुत बात इतनी कोई हार्ड नहीं थी, सब पचाने में बहुत ही आसान रही होगी। अगर इंटीग्रेशन वगैरह आता है थोड़ा सा डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन भी क्या बस जस्ट कैलकुलेशन है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा कि हमने इन्फिनिटी पे स्टार्टिंग में 0 मान लिया था, वहां से प्लस 1 कूलम चार्ज को स्लोली स्लोली लेकर आए पॉइंट पी तक, और वहां तक लाने में वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने क्या निकाला, वर्क डन निकाला है ना। हाँ, और वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। कैसी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तब तो डायरेक्शन का खतरा ही खत्म है ना। अब डायरेक्शन का झोल ही नहीं है, अगर डायरेक्शन का झोल ही नहीं है तो अपन तो सीधा सीधा जोड़ेंगे भाई, अब सीधा सीधा जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा ना। हाँ, देखते हैं अब फटाफट करना सीखते हैं अपन। तेरी मेरी, देखो भैया ऐसा है कि मैं मान लेता हूं -q कूलम है और उससे एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पे। बताओ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा। मैंने बोला इस बार आपको साइन के साथ रख दो, आंसर हो जाएगा -kq/r। खत्म कहानी। कैसे, अब आप ला रहे थे जब 1 कूलम को, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा था ना, ये क्या कर रहा था, +1 कूलम को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट माइनस का, इसलिए तो आपका एक्सटर्नल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा और एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हो इधर। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो वर्क डन होगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, दैट्स वाई ये नेगेटिव है। और पूरा कैलकुलेशन सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा, -kq/r हो गया। बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब हम ठीक तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, हाँ हो गया, बस इतना ही तो था, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो अगला करते हैं फिर। क्वेश्चन ये बेटा कि आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया जाता है ना, किसी पॉइंट पर आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है E = 0 बट V इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट है E इज नॉट इक्वल टू 0 बट V = 0। थर्ड स्टेटमेंट है E नॉट इक्वल टू 0 एंड V नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ स्टेटमेंट E इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0। देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर जो चार्ज के आसपास है, मतलब इनफाइनाइट वाला पॉइंट नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है चार्ज के आसपास कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 जाए बट पोटेंशियल 0 नहीं हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। ठीक है ना, यस ये पॉसिबल है। कैसे, ध्यान से देखना, ये प्लस का क्यू लेता हूं मैं और ये भी प्लस का क्यू चार्ज लेता हूं, और इनके मिड पॉइंट पे, इनका मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो दोनों सेम चार्जेज है मिड पॉइंट पे, तो इसका इधर इसका इधर, तो E एट P कितना आ गया 0 बट V एट P नॉट इक्वल टू 0। कैसे, कितना आएगा, ये अगर डिस्टेंस में D मान लूँ तो ये भी D, तो कितना होगा KQ/D। सीधा सीधा ऐड करना है, हमें यही डायरेक्शन का खेल ही नहीं है। तो KQ/D इसका आएगा, इसका भी कितना आएगा KQ/D, तो टोटल कितना आएगा 2KQ/D विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो सही है। ये वाला देखो, E तो नॉट इक्वल टू 0 है बट V 0 हो गया, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बट पोटेंशियल है उस पॉइंट पे। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बट पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है बट पोटेंशियल नहीं है। पॉसिबल है क्या, थोड़ा सोचो, पॉसिबल है पॉसिबल। देख कैसे,
ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। सेम सेम डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं डी डी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये माइनस क्यू लेता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान से देखो पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस वाले की वजह से इधर आएगा और माइनस वाले की वजह से इधर आएगा, जीरो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा ही नहीं। कितना आएगा 2kq/d²। अरे दोनों की डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये वेक्टर है भैया। अब v का मान देखो कितना आएगा kq/d, इस प्लस वाले की वजह से, माइनस वाले की वजह से kq/d कितना आ गया 0। वाह वाह, ये क्या बोल रहे हैं, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0। ये तो कहीं भी निकाल लो चाहिए, एक प्लस क्यू पुट कर लो इससे r डिस्टेंस के ऊपर, e भी 0 नहीं है और v भी 0 नहीं है, क्योंकि e की वैल्यू कितनी आएगी kq/r² और v की वैल्यू कितनी आएगी kq/r। तो ये भी 0 पॉसिबल है। लास्ट वाला कि e भी 0 है और v भी 0 है, अच्छा दोनों ही 0 है, ये भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। कैसे, ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर हो गए, ऐसा मान लेता हूं, इस पे रखा है प्लस क्यू, इस पे रखा है माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ऐसे रखा हुआ है। ये है इसका सेंटर वाला पॉइंट। अब देखो जरा सेंटर वाले पॉइंट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कैंसिल आउट, इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, कैंसिल आउट, जीरो हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यस कैंसिल आउट। वी देखो, इसका देखोगे kq/d, इसका देखो kq/ माइनस का दिया गया कैंसिल, kq/d माइनस का kq/d, तो v भी कितना हो गया जीरो। तो हर चीज यहाँ पे क्या हो चुकी है जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो। तो इसका मतलब है, एक बात ऐसे बोल सकता हूँ मैं, यदि आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम पोटेंशियल नहीं बता सकते, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते। हाँ, अगर स्पेस में गिवन है तब तो बता सकते हैं, बट अगर किसी एक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे गिवन है तो हम बता नहीं सकते, अनटिल और अनलेस आपको फंक्शन नहीं दिया जाए। फंक्शन देंगे तो बता देंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल नहीं बता सकते, और पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बता सकते। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन ऐसा है भैया कि ये आपका नंबर लाइन हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। हाँ, नंबर लाइन को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसका 0 है, ठीक है ना, ये इसका 1 है, ये इसका 2 है, ये इसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे चलता ही जा रहा है। यहाँ पे रखा हुआ प्लस क्यू, यहाँ पे रखा हुआ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्टरनेटिव है, एक जगह प्लस क्यू एक जगह माइनस क्यू, एक जगह प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो आपको बताना है पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कितना होगा। सिंपल सा है, सबका क्या करना है, स्केलर सम कर देना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कितना आ जाएगा, पहला कितना आएगा kq डिवाइड बाई, ये कितनी डिस्टेंस हो गई 1 प्लस kq माइनस kq/2 प्लस kq/3 माइनस kq/4 प्लस kq/5 माइनस का आएगा अगला, बस चलता जाएगा ऐसे ही। आपको अगर ध्यान से देखोगे तो kq क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ से भी आपका कई बार हो सकता है बच्चे गड़बड़ी करते, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ऐसे करते करते आ जाएगा, है ना, अगला माइनस का आएगा उसे। ये जो आता है कितना आता है, ये ऑलमोस्ट 0.7 आएगा ना। कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो kq, इसको ln2 लिखते हैं वैसे, देखो ln1 प्लस x जो होता है, जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो ये आता है x अपॉन में 1 माइनस x²/2 माइनस प्लस x³ माइनस x4/4 प्लस x/5/5 x⁵5, ऐसे करते करते आता रहेगा। x = 1 पुट कर दो तो कितना बनेगा, ये ln2 बन जाएगा इधर तो, और ये कितना बना 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते करते बन रहा है ना। हाँ, वही ऊपर वाला बन गया सेम टू सेम, यस। तो इसका यूज कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, ln2 के इक्वल आ गया, बस
आपको नोट करना फटाफट। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ भी कभी काम आती है। आप सोचोगे हमने ये कर लिया, ये ऑप्शन में ऐसे आ रहे हैं, इसकी वैल्यू शायद 0.7 होती है, वो भी हो सकता है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सब, बढ़िया। अगर समझ में आया, अगर समझ में आया तो फिर ये क्वेश्चन कर दो भैया। ये एक चार्ज्ड आर्क है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस है आर। तो इसका जो पॉइंट ओ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ये आपको डिटरमाइन करना है। बस इतना ही गिवन है आपको, कुछ नहीं गिवन। और करो जरा, कर लिया। चल, ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से एक छोटा सा डी क्यू ले लूं, है ना, कितनी दूर होगा वो, आर दूर होगा, तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर, के कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, ये डी क्यू मतलब ये डीवी ले रहा हूं मैं, डीवी नोट, तो के बाई आर इंटू में डी क्यू आ गया। और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। यहां से वो ये डी क्यू, ये छोटा डी क्यू, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डी क्यू का। तो कितना बनेगा, ये क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो कितना आएगा, के क्यू बाई आर, कितना बनेगा, के क्यू बाई आर। अच्छा, के क्यू बाई आर बनेगा। इसका मतलब हुआ, यदि आपको पता लग जाए कि चार्ज उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रखा हो, चाहे कैसे भी रखा हो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस का अगर पता लग जाए कितना चार्ज कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, फिर हम कैलकुलेट कर ही देंगे। बस, तो इसमें यही तो पता किया हमने कि ये जो क्यू चार्ज है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है। देखो पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहां पे है, आर पे। अगर ऐसा होता कि थोड़ा ज्यादा चार्ज यहाँ पे है, थोड़ा कम है यहाँ पे, फिर ज्यादा है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है, क्यू ही है ना, तो आंसर इतना ही आता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में समस्या हो सकती है, उसके लिए आपको सिमेट्रिक चाहिए हो सकता है, बट पोटेंशियल आसान है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा आपको सम करना है। ओके बेटा, ओके। फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे ये एक रिंग है बेटा, ये इसका सेंटर हो गया, इसके ऊपर वाले में +2 लेमडा है, नीचे वाले में लेमडा है, इसका रेडियस है आर। बताओ ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। कर लिया, बहुत सिंपल है। देखो, इसका वो चार्ज मान लेता हूं मैं Q1, ये प्लस वाला, ऊपर वाले पे सिर्फ प्लस होगा ना, हाँ, ऊपर वाले पे सिर्फ प्लस होगा, नीचे वाले पे क्या है, माइनस होगा। तो प्लस वाले की वजह से कितना आएगा, बोलो के Q1 डिवाइड बाई आर, माइनस वाले की वजह से के Q2 बाई आर। खत्म कहानी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो Q1 चार्ज है कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। हाँ हाँ, के Q1 कितना हो गया, Q1 हो जाएगा लेमडा, लेमडा की जगह 2 लेमडा इंटू में पाई आर डिवाइड बाई आर, माइनस के इंटू में लेमडा पाई आर डिवाइड बाई आर से आर तो गया। इस के की वैल्यू रख दीजिए आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना बच गया वैसे, 2 पाई लेमडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई गया, ये बचा 2 लेमडा, नहीं लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर बचा लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा कितना चाहिए, लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको बराबर, हो गया। चलो, अगला जो है वो ये है, हाँ ठीक है, ये रिंग है, ऐसे रखी हुई रिंग है, और इस रिंग के एक्सिस में यहां बना रहा हूं, है ना, ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। इसके इस ऊपर वाले पे
चार्ज है प्लस का 4Q, प्लस का 4Q चार्ज है ऊपर वाले पे, नीचे वाला है माइनस का, उस पे है माइनस का 3Q चार्ज। आपको बताना है पॉइंट P यहाँ पर है, इसके सेंटर वाले पॉइंट O पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्सिस पे। अब इसको ध्यान से देखिए, ये रिंग ऐसे है ना, ये रिंग ऐसे, उसका एक्सिस ये हो गया। अब मैं इसको 3D बनाने मतलब बोर्ड पे बनाने के लिए ऐसे बना दिया, तो ये रिंग तो ऐसे आ गई। अब ध्यान से तो रिंग ऐसी है कि नहीं, ये रिंग यहाँ पे ऐसी है, उसके ऊपर अगर इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ प्लस है और फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर माइनस है। अब इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है उससे निकल रहा है एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट भी आएगा, उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, कर लो ट्राई, वैसे कर लिया, ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट P से तुम देखना चाहो तो ये प्लस वाले की हर एक की डिस्टेंस सेम आएगी। क्यों आएगी भाई, तुम देखोगे ये रिंग बनी हुई है, ऐसे रिंग बनी हुई है ऐसे, ठीक है ना, ये वाली रिंग बनी हुई है, इसमें यहाँ से यहाँ तक प्लस का क्या है 4Q है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का ये वाला एक्सिस पॉइंट है, और ये वाला हुआ प्लस का 4Q, ये डिस्टेंस इक्वली, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं R, तो R इक्वल टू कितना जाएगा, √x² प्लस R², खत्म कहानी। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख दो, K 4Q डिवाइड बाई √x² प्लस R², फिर माइनस K 3Q अपॉन में √x² प्लस R²। तो VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में √x² प्लस R²। खत्म कहानी, खत्म बस। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको समस्या हो सकती है इस पॉइंट पे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई ना। हाँ, फील्ड निकालने में समस्या हो सकती है, क्योंकि उधर प्लस है उसकी डायरेक्शन क्या है, अर्थात माइनस है उसकी डायरेक्शन क्या है, फिर आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, फिर नेट निकालना पड़ेगा। अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में समस्या हो सकती है, पोटेंशियल में समस्या ही नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत ही बढ़िया, डिस्टेंस बता दो तुम चार्ज की, एग्जैक्टली हम निकाल देंगे। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।